नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये न्यू मून प्लस सोलर एक्लिप्स की एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है एंड आई होप आप में से आज इस वीडियो के थ्रू जितनी भी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन इन वीडियो को सुन रहे हैं, आई होप आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि पर्सनली मैं बात करूँ, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, आज चैनलिंग से ज़्यादा ये सोलर एक्लिप्स किन चीज़ों को लेके आ रहा है, ये सोलर एक्लिप्स आपको एज अ ट्विन फ्लेम क्या गाइड करने वाला है, या आपको किस डायरेक्शन पे, आपको कहाँ कहाँ एक्शन लेने चाहिए, आपको वो सिखाने वाला है। मैं आज इस चैनलिंग के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू वो ज़्यादा शेयर करूँगी। एंड साथ ही साथ आप में से बहुत से लोग कहते हो कि आपका इतनी जल्दी यूनियन कैसे हो गया, इतनी जल्दी लोगों के यूनियन नहीं होते, राइट। तो आज मैं जो पर्सनली मेरे को लगता है कि मेरा यूनियन इतनी जल्दी कैसे हो गया, मैं इस वीडियो के लास्ट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे इस जर्नी पे रहते हुए ऑलमोस्ट इस साल 4 से 5 साल हो जाएंगे, और मैंने इतने ट्विन फ्लेम केसेस को स्टडी किया है। और सबसे बड़ा डिले, सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जर्नी पे जो ब्लॉकेजेस हैं वो कुछ एक्स फैक्टर होंगे, यानी कि किसी ने स्पेल करा दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया, किसी के पापा होंगे, किसी की थर्ड पार्टी होगी, ये सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। बट ब्लॉकेजेस ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर किसी ने सीमेंट भरी हुई है, किसी ने आपके अंदर ईंटें भरे हुए हैं एंड आपको उसे तोड़ तोड़ के हीलिंग करनी है, नहीं। ब्लॉकेजेस सिंपली आपकी एनर्जी क्लियरिंग होती है, एनर्जी बैलेंसिंग होती है। और ये एनर्जी बैलेंसिंग सिर्फ दो तरह से हो सकती है, पहला आपकी हीलिंग, सेकंड आपका पर्सपेक्टिव, राइट। जस्ट बिकॉज कि आपका पर्सपेक्टिव या आप उस वाइब्रेशन पे नहीं हो कि आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर पाओ, आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉजिटिव या बैलेंस हो सको। और इसी रीजन की वजह से 80%, 3 साल की मेरी केस स्टडी है, 80% लोगों का यूनियन सिंपली इस माइंडसेट की वजह से यूनियन नहीं हो पा रहा। और वही मुझे लगता है कि शायद मैंने उस एरिया पे काम कर लिया था, इसलिए कहीं ना कहीं मेरी जर्नी पे थोड़ी बहुत जल्दी यूनियन हो गई, या मेरे डीएम की साइड से बहुत जल्दी कमिटमेंट मिल गया। तो मैं दो ही चीज़ देखती हूँ, और आज इस वीडियो में आप लोगों को भी वही चीज़ गाइड करना चाहती हूँ, कराना चाहती हूँ, जस्ट अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को गाइड कर पाऊँ और हेल्प कर पाऊँ, ओके। तो आज की मैं बात करूँ, पहला, ये सोलर एक्लिप्स किन चीज़ों को लेके आ रहा है एज अ ट्विन फ्लेम आपके लिए। पहला, इस पोर्टल पे हो सकता है कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को उनके ट्विन की साइड से कहीं ना कहीं आपको जो भी स्टक निगेटिविटी थी, सीक्रेट्स थे, या जो भी ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपके डीएम या आपको ऐसा लगता था कि मेरी जर्नी पे हो ही नहीं सकता, वो हिडन चीज़ें आपको रिवील होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कार्मिक एनर्जी रोल प्ले दिखाई दे रहा है। देन इस सोलर एक्लिप्स आप में से बहुत से लोगों को लग सकते हैं कि आपके कार्मिक आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको आपके कार्मिक के सपने आना शुरू हो जाएंगे। अगेन एंड अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा ओवरऑल कार्मिक इवेंट्स को लेके, कार्मिक लोगों को लेके। अब यहाँ पे कार्मिक कुछ लोगों के केस में भी हो सकता है उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, मे भी हो सकते हैं उनकी खुद की मम्मा के साथ उनका कार्मिक टाई अप हो, और मे भी हो सकता है कि आपका आपके घर वालों के साथ ही कार्मिक सिचुएशन में आप स्टक हो। देन इस पोर्टल पे आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में ये चेंजेस जो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब डिवाइन आपको कह रहा है कि मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे सरेंडर करो सिचुएशन को अपनी, जो भी तुम चाहते हो। बट पहले खुद को तो कहीं ना कहीं इस लायक बनाओ कि मैं अपनी सिचुएशन को खुद से डील कर लूंगी, जो मैं चाहती हूँ उन चीज़ों को मैं अचीव कर लूंगी। अपने अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ तो लाओ। क्योंकि कल से आपके नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि आप में से बहुत से लोगों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा कार्मिक साइकिल एंडिंग, कार्मिक साइकिल रीसर्फेसिंग एंड क्लियरिंग को इंडिकेट करने वाला है। देन इस पोर्टल में आपके कार्मिक आपके साथ आ सकते हैं,
आपका आपके कार्मिक को लेके या थर्ड पार्टी को लेके आपके ट्विन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने वाला है। और वहीं पे कुछ लोगों की डिवाइन मैस्कुलाइन अगर किसी डाइवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, या मैं बात करूँ डाइवोर्स नहीं ले पा रहे थे, देन इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि आपके डीएम कहीं न कहीं थर्ड पार्टी से निकल के आपको एक परमानेंट कमिटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि अब उनके अंदर पावर, स्ट्रेंथ एंड करेज आ चुका है कि वो क्या चाहते हैं, वो उन चीज़ों को लेके क्लियर करते हैं, राइट? तो यहाँ पे मेन सोलर एक्लिप्स जो कलेक्टिव ट्विन फ्लेम को गाइड करने वाले हैं, वो यही करने वाले हैं कि आपकी कार्मिक साइकिल अकाउंट क्लोज कर दो। जो चीज़ें इवेंट हो चुकी है, हो चुका। अब अगेन एंड अगेन अफर्मेशन देके सेम सिचुएशन को रिक्रिएट करके पास्ट में जाके अगेन रोने गाने से कोई मतलब नहीं है। लोगों ने आपको हर्ट किया, लोगों ने आपको पेन दिया, आपने सफ़र किया, उन सफ़रिंग को 10 साल हो चुके हैं, उन सफ़रिंग को 5 साल हो चुके हैं, राइट? बट आप लोग उस 5 साल से निकल ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम के लिए जो मैसेज आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो। हीलिंग 50% काम करती है, 50% आपका पर्सपेक्टिव काम करता है। और यहीं पे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम जो गलतियाँ करते हैं, वो ये करते हैं कि आप खाली हीलिंग में लग जाते हो कि मुझे ये भी हील करना है, ये भी हील करना है, मुझे इस चैनल से भी हीलिंग लेनी है, मुझे सारे चैनल से हीलिंग लेनी है। और इत्तेफ़ाक से मेरे पास परसों एक सेशन आया था, वो एक मेल थे, तो उनका कहना था कि मैम मेरे पास सारे चैनल की हीलिंग सेशन है, बट आज तक मेरा यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा? आप मुझे गाइड करो। तो मैंने उनके कुछ ब्लॉकेजेस को डिफाइन किया, कुछ जहाँ पे वो गलती कर रहे थे उन चीज़ों को दिखाया। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैम मैं तो खाली रन कर रहा था, कि मुझे ऐसा लगता था कि हम किसी रीडर के पास जाते हैं, किसी हीलर के पास जाते हैं, उनसे हीलिंग लेंगे और हमारी हीलिंग जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब तक आपका 50% हीलिंग काम करता है, 50% पर्सपेक्टिव काम करता है, अगर आप खाली हीलिंग में लगे हुए हो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा, तब तक आपकी हीलिंग जर्नी भी ज़ीरो है। अब जब बात आती है पर्सपेक्टिव की, तो पर्सपेक्टिव यहाँ पे मैं मेरे पर्सनल जर्नी के थ्रू आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। और यहीं पे बहुत से लोग जो फेल होते हैं, प्लीज़ ट्राई कर लेना कि आप आज से ये मंत्र अपनी लाइफ में कहीं न कहीं सेट कर लेना, जो हुआ हो गया, जो हो रहा है वो भी होगा। अभी तक आप हर चीज़ से डरते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने खुद को गाइड किया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आप लोगों को करेक्ट ये करूँगी कि कई बार क्या होता है ना, कि हम लोगों को फ़ॉलो करते हैं। हम लोगों की वीडियोज़ सुनते हैं, इवन आप में से बहुत से लोग मुझसे सुन के मोटिवेट होते हो या आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, बट आप मुझे सुनो, बट ब्लाइंडली मुझे फ़ॉलो मत करो। मेरा इस चैनल को चलाने का मेन मोटिव यही है। आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है, आपको एक हेल्प मिल सकता है, बट अगर आप किसी के रूल को, किसी की सेम चीज़ों को और सेम थिंकिंग पैटर्न को आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं लाना चाहते हो, देन आप अपनी जर्नी पे हमेशा फेल हो जाओगे। गाइडेंस लो, हमें फॉलो करो, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तो प्लीज़ जितने भी लोग मुझे सुनते हो, पर्सनली मैं बात करूँगी, आप मुझे एज़ अ फ्रेंड देखो कि मैं आप ही की एज ग्रुप की हूँ। मैंने जैसे मेरी जर्नी कंप्लीट की है, मैं बस आपको अपनी पर्सनल जर्नी के थ्रू खाली आपको गाइड करना चाहती हूँ, ना कि कोई ट्विन फ्लेम कोच एंड ट्विन फ्लेम गुरु बनना चाहती हूँ, ना कभी बनना चाहूँगी और ना कभी बनूँगी, राइट? तो यहाँ पे मैंने मेरी जर्नी पे जो सबसे पहले मैंने काम किया था, मैंने खुद से बात की थी। मैं रात में रोती थी, मुझे इंजेक्शन लगते थे, मैं पेन में रहती थी, मैंने बहुत सफ़र किया। बट उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने खुद से एक रात बात की, मैं रोती थी, तो मुझे जब उस टाइम इंजेक्शन लगते थे, मैं ज़्यादा हॉस्पिटलाइज़ थी, मैं बीमार रहती थी, तो आप में से बहुत से लोग जब रोते हो, आप रो सकते थे। मेरे डार्क नाइट ऑफ सोल की ड्यूरेशन, मेरी सेपरेशन की ड्यूरेशन अगर मैं रोती थी, मेरे लिप्स, मेरी आईज़, मेरा फेस बैलून जैसा इतना ज़्यादा स्वेल हो जाता था कि नेक्स्ट डे हॉस्पिटल विज़िट करने की नौबत आ जाती थी। तो मैं रो भी नहीं सकती थी। बट उस टाइम ड्यूरेशन पे मैंने ट्राई किया, मैंने अपने सामने मिरर रखा, मैंने खुल के रोया है कि वैशाली तुम्हें जितना रोना है तुम रो। और उस दिन रोते-रोते-रोते मैं खाली खुद की शक्ल देख रही थी, और फिर मैंने खुद को कमिटमेंट दिया कि ये लाइफ तुम डिज़र्व नहीं करती हो।
तुम ऐसी नहीं थी, उस दिन मैंने खुद को कमिटमेंट दिया कि ये मैं नहीं हूँ और ना ही मैं डिज़र्व करती हूँ। और लोगों को खुश करने में, लोगों को अगर पाया तो पाया क्या, जब मैं खुद में खुश नहीं हूँ, मैं खुद के स्किन में खुश नहीं हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस चला गया, मैं क्या करूँ? तब मुझे मेरी जर्नी पे मेरे ट्विन ने ये चीज़ सिखाई थी कि तुम ट्राई तो करो कि मुझे स्पेस देने का, ट्राई तो करो कि मुझसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, कि जस्ट बिकॉज़ कि जितना तुम मुझे वैल्यू करते हो, जितना तुम मुझे रिस्पेक्ट करते हो, मैं भी तुम्हारी उतनी ही वैल्यू कर पाऊँ, मैं भी तुम्हारी उतनी ही रिस्पेक्ट कर पाऊँ। बट अगर हर टाइम तुम सिर्फ़ मुझे खुश करने में लग जाओगे, तुम मेरे लिए ही वेट करते रहोगे, तो जो वैल्यू मैं तुम्हारी सीख सकता हूँ, शायद तुम इस गलती की वज़ह से तुम मुझे अपनी वैल्यू ना सिखा पाओ। तो ट्राई करो, मुझे स्पेस दो। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके ठीक है, कई बार हमें अपनी लाइफ में चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। हमें हर टाइम सेम पैटर्न में रिपीटेड मोड में सेम गाना नहीं गाना। और आप में से कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स जितनी भी डिवाइन फैमिली में, आप हमेशा एक काम करते हो, मेरे साथ ही बुरा हुआ, मेरे साथ ही बुरा हुआ, मेरे साथ ही बुरा हुआ, बुरा होना था, हो गया। आपको किसी ने प्यार नहीं किया, आपने 20-30 साल निकाल दिए। आपको किसी ने केयर नहीं किया, आपको किसी ने वैल्यू नहीं किया, आपने वो टाइम भी निकाल दिया। देन अब जो टाइम बचा है, आपका ट्विन आपको यही सिखा रहा है कि आप कहीं न कहीं अपनी जर्नी में खुद को पा पाओ। और इसीलिए बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन, जब आप एक बात कहते हो कि मैम मेरा ट्विन फ्लेम मुझे वैल्यू नहीं करता, मेरा ट्विन फ्लेम सभी के लिए अवेलेबल रहता है, बट जब मुझे उसकी नीड होती है, वो हमेशा मेरे लिए नहीं रहता। तो मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए जो मुझे समझ ही ना पाए। और ऐसी हीलिंग, ऐसा मैनिफेस्टेशन, ऐसा किसी को क्लेम करना किस काम का, जब कहीं न कहीं वो मेरे लिए हो ही ना, राइट? तो इस टाइम क्या हम उनके लिए जो वेट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो आपका ट्विन फ्लेम उस टाइम आपको इसीलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि आप हमेशा एक कंधा ढूँढते हो। आप खुद का सपोर्ट सिस्टम कभी नहीं बनते। और आपका ट्विन फ्लेम कहीं न कहीं जो डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं, वो शिवा होते हैं, आप एक शक्ति एनर्जी हो। तो जब तक आप शक्ति एनर्जी में नहीं रहोगे, वो शिवा कैसे बनेंगे? और शिवा का काम है शक्ति को आगे करना, क्योंकि बिना शिव शक्ति अधूरे हैं, राइट? और बिना शक्ति शिव अधूरे हैं। तो दोनों ही एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और जब तक कोई भी एक अपनी पावर में नहीं आएगा, दूसरा उस टाइम उसके लिए अवेलेबल रहेगा ही नहीं। तो मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी पे मेरे ट्विन ने मुझे ये सिखाया था, और मैंने मेरी जर्नी से चीज़ सीखी। सही बात है, मैं कितना अपने ट्विन को गाती रहूँ कि मेरे साथ बुरा हुआ था, मेरे पार्टनर ने ये किया, मेरे चाइल्डहुड में ये हुआ। मैं कितना इसी सेम रिपीटेड मोड में उसको ये बोझ उसके ऊपर डालूँ। मेरी ज़िम्मेदारी कि मैं इस पैटर्न से निकलूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर मुझे मेरी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म करनी है, मुझे मेरे हक की लड़ाई मेरे ट्विन के लिए लड़नी है, मुझे एक कहीं न कहीं पैटर्न को ब्रेक करना है, वो कमिटमेंट, वो एक्शन मुझे खुद लेना पड़ेगा। वो स्ट्रेंथ, वो चैलेंजेस को मुझे खुद फेस करना पड़ेगा। मुझे किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है। एंड आप में से बहुत से लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को, आप कहते तो हो कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये जर्नी बहुत इंटेंस होती है। बट जब मैं केस स्टडी करती हूँ, तो आप में से बहुत से लोग सिंपली ये चाहते हो कि हम कोई भी ऐसी हीलिंग करें जिससे मेरा ट्विन अनब्लॉक कर दे, जिससे मेरे डीएम मुझे कमिटमेंट दे दे और हमारी शादी हो जाए। एग्ज़ैक्टली शादी होगा, यूनियन होगा, वो आपको अनब्लॉक भी करेंगे, बट वो तब करेंगे जब आप अपनी खुद की पावर में आओगे, जब आप खुद को पहचानोगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ मेरे डीएम को लेके, क्योंकि एक पॉइंट था, उन्होंने कहीं न कहीं ट्रिगर किया, और मुझे मेरी जर्नी पे ट्रिगर मेरे डीएम से बहुत कम मिला है। मेरे ट्विन ने खाली मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, जस्ट बिकॉज़ कि मेरा 8 साल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। मुझे मेरे ट्विन से सफ़रिंग नहीं मिली, मुझे मेरे कार्मिक लोगों से सफ़रिंग मिली थी, बट जस्ट बिकॉज़ कि आपका ट्विन पहले आपकी लेयर को क्लियर करता है, क्लींस करता है, तब आप यूनाइट हो पाते हो। तो इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि मैंने 8 साल इतना सफ़र कर लिया था, इसलिए मुझे 1 ही साल में मेरा यूनियन हो गया, क्योंकि मैंने 2 महीने में खुद को कमिटमेंट दे दिया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, ओके। न्यू मून आएगा, फुल मून आएगा, ओके, एनर्जी रेज़ोनेट करेगी, ओके, बट कल के दिन की शुरुआत तो मुझे खुद में करनी पड़ेगी। मेरा यूनियन 10 साल में हो, मेरा यूनियन 10 महीने में हो या 10 दिन में हो, वो 10 दिन तो मुझे खुद के साथ निकालना पड़ेगा। 10 दिन तो मुझे खुद को पैम्पर करना पड़ेगा, लव करना पड़ेगा। और बस मैंने डे 1 से टारगेट रख लिया था,
ट्विन के लिए मैंने कभी हीलिंग नहीं की, मैंने मेरे डीएम के लिए हीलिंग नहीं की, जस्ट बिकॉज़ कि मेरी सोल क्या फ़ील करना चाहती है। मैं मेरी सोल को इस सफ़रिंग में नहीं रख सकती, जो अभी तक मुझे लाइफ़ नहीं चाहिए थी। अभी तक मैंने वही लाइफ़ एन्जॉय की थी, उसी लाइफ़ में मैं पड़ी थी। बट अगर अब मैं अपनी लाइफ़ को रिक्रिएट कर सकती हूँ आफ्टर अवेकनिंग, देन वो स्टेप मुझे लेना पड़ेगा। हो सकता है कि 10 दिन मुझे रोने का मन करे, मैंने रोया भी है। 10 दिन मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, ख़त्म कर दूँ, भाड़ में रहे ये चीज़ें। मैं मेरे घर से भाग जाती थी, मैंने बहुत ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट किया। बट उसके बाद मेरे ट्विन ने एक बात बोली कि मर जाओगे उसके बाद क्या? क्या पता नेक्स्ट टाइम तुम्हें अगेन फिर से पैदा कर दे रहा है और तुम फिर वो चीज़ों को झेलो, राइट? तो डे 1 से फिर मैंने कमिटमेंट कर ली थी कि ये जर्नी मेरे डीएम के साथ यूनियन की जर्नी है, फॉर श्योर है। बट वो यूनियन तब होगा जब मैं खुद में एज़ अ वैशाली, एज़ अ सोल, मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट करूँगी, मैं हर टाइम अपने आप को प्यार करूँगी, मैं खुद को सपोर्ट करूँगी, राइट? और यही रीज़न है कि आज मैं आप में से बहुत से लोगों को गाइड करने लायक बन चुकी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भगवान की कृपा से हुई है। तो प्लीज़ जितनी भी डिवाइन फैमिलाइन है, ये सोलर एक्लिप्स आपको यही सिखाना चाहता है, बहुत हो गया रोना-गाना, आपने बहुत रो लिया। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी वैसी हैं, मेरे घर पे ऐसा होता है। बट ये पैटर्न हो रहा है, ये कब नहीं होना चाहिए, उस दिन के लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप एक फ़ेमस यूट्यूबर बन सकते हो, आप एक फ़ेमस सेलिब्रिटी बन सकते हो, आप एक फ़ेमस राइटर बन सकते हो, आप इस जर्नी को इस तरह से क्यों नहीं देखते? आप एक फ़ेमस शेफ़ बन सकते हो, आप अपना खुद का एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो, आप ये क्यों नहीं देखते? टेड टॉक्स में जो स्टोरीज़ आते हैं, यू नेवर नो कल को ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपका ट्विन आपको इसलिए इतना पेन सफरिंग दे रहा है कि आप पर्सनली इस लेवल पे आ जाओ। तो जब तक आप अपने आप को अब थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेना कि ये जो सोलर एक्लिप्स है आपको यही सिखा रहा है कि आपको मिरर दिखा रहा है कि क्या आप उस ब्लेम गेम एनर्जी से निकल चुके हो? क्या आपने उन चैप्टर्स को क्लोज़ कर दिया है? क्या अपने सबकॉन्शियस लेवल भी उन लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे? एंड आपको आज इस वीडियो के थ्रू आंसर मिलेगा। कहीं न कहीं यस, आप अगेन एंड अगेन अपने पास्ट में ही स्टक हो। अपनी लोअर वाइब्रेशन, अपने पास्ट वुंड और सफरिंग को ही कैरी कर रहे हो। तो जब तक ये लोअर वाइब्रेशन कैरी कर रहे हो, कैसे आपका ट्विन अवेकन होके आपकी तरफ आएगा? क्योंकि यूनियन हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में होता है, राइट? तो ट्राई करो इस न्यू मून से लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दो, सबको खुश नहीं कर सकते हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, तुम सबको खुश नहीं कर सकते। तो तुम्हारी जर्नी है, तुम खुद अकेले आए हो, अकेले मर जाओगे। तुम्हारा साथ कोई नहीं देने वाला और ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऑलरेडी बचपन से सारी ट्विन फ्लेम डिवाइन फैमिली अकेले ही रहती हैं। तो जब आप लोगों ने 20 साल, 30 साल, 40 साल, आपकी कोई भी एज ग्रुप हो सकती है, जब आपने इतना अकेलेपन में अपने आप को निकाल दिया, देन अब तो खाली आपका ट्विन है जो ऑल टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है। देन बस अपने ट्विन फ्लेम की हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके अपनी लाइफ को चेंज कर लो, अपनी दुनिया को चेंज कर लो। इसीलिए आपको आपके ट्विन की जर्नी या ट्विन की एनर्जी आपको आपकी जर्नी पे 24/7 फील होती है, क्योंकि वो अब आपका हाथ पकड़ के आपके साथ इस जर्नी पे चल रहे हैं, राइट? तो आज से आपका डीएम आपको यही बोलना चाहता है इस वीडियो के थ्रू, ये सोलर एक्लिप्स आपको यही सिखाना चाहता है कि कल से तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जो तुमने खुद को मार दिया था, तुमने खुद को खो दिया था, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो दिया था। तुम्हारे घर पे अगर जॉब अलाउड नहीं है, हार्ड वर्क करो, यूपीएससी क्रैक करो, एमएनसी को जॉइन करो, दुनिया एक कर दो, जो बाकी दुनिया ऑलरेडी अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रही है। तो एज़ अ डिवाइन फैमिली हमेशा आप ऐसी लाइफ नहीं जियोगे कि आपको खाली हीलिंग करनी है, आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं होगा, आपकी लाइफ में खाली रोना-धोना, सफरिंग होगी, नहीं। जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करोगे, बोल्ड फेमिनाइन नहीं बनोगे, तब तक ना ही आपके ट्विन पैटर्न को ब्रेक करने वाले हैं और ना ही तब तक आपके ट्विन आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाले हैं। इसीलिए कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को जब एक दूसरे की नीड होती है, वो हमेशा उस टाइम साइलेंट ज़ोन पे होते हैं या सेपरेशन मोड पे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ट्विन आपको सिखाना चाहता है कि तुम अकेले दुनिया को फेस कर सकती हो
और यही चीज़ मुझे मेरी जर्नी पे मेरे ट्विन ने सिखाई। और जब मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत अगेन इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ कि मेरे डीएम मेरी लाइफ में आना, पहले मुझे लगता था कि सेपरेशन उनकी वजह से हुआ, डार्क नाइट ऑफ सोल आया, पता नहीं मैंने लाइफ बहुत गंदी झेली है। बट मैं बहुत ज़्यादा इस वीडियो के थ्रू आज ग्रेटफुल एंड थैंक यू फील करती हूँ अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके कि भगवान ने मुझे इस जर्नी पे बनाया या भेजा। और मैं हर लाइफ ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेम करूँगी, नॉट बिकॉज़ कि मेरा यूनियन हो गया, जस्ट बिकॉज़ कि मैंने अपनी सोल में अब मैं ब्रीथ कर पाती हूँ, मैं अपनी बॉडी, अपनी स्किन को फ़ील कर पाती हूँ। जो लड़की एक कोने में पड़ी रहती थी, एक रूम में लॉक रहती थी, हर टाइम सुसाइड करने का ट्राई करती थी, रूम से भागने का ट्राई करती थी, बट जस्ट बिकॉज़ कि मेरे ट्विन की वज़ह से आज आप लोगों की लाइफ़ के साथ मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कहीं न कहीं आपकी जर्नी पे हेल्प कर पा रही हूँ। तो जस्ट बिकॉज़ कि सी ये एनर्जी है, वरना मैं 3 साल से चैनलिंग कर रही हूँ, मैं कभी रोती नहीं हूँ और आज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये सोलर इक्लिप्स की एनर्जी है। जितना ज़्यादा भगवान आपको दे रहा है उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील करो, थैंक यू फ़ील करो एंड ट्राई करो, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की रिस्पेक्ट करो, अपने डीएम की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम ही अकेला ऐसा पर्सन है जो आपको इस दुनिया में सपोर्ट करता है आफ्टर डिवाइन, वरना कोई किसी का नहीं होता। तो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आज आपको सपोर्ट ना करे, हो सकता है कि वो आपके लिए अवेलेबल ना रहे, इमोशनली आपको सपोर्ट ना करे, बट आपका डीएम हमेशा आपको ये सिखाना चाहता है कि तुम शक्ति बनो, तुम पावर में आओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो आपका रियल जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, वो डिवाइन फेमिनिन को आगे करता है कि तुम ग्रो कर लो, मैं तुम्हारी ग्रोथ को, तुम्हारी चीज़ों को पीछे खड़ा होके खाली तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कितने खुश हो। और जब तक आप ये खुशी नहीं अपने अंदर लाओगे, तब तक आपका डीएम हमेशा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में और थर्ड पार्टी में रहेंगे। तो प्लीज़ अब इस जर्नी पे, इस वीडियो के थ्रू, सोलर इक्लिप्स के थ्रू प्लीज़ ट्राई करो, जितना भी रोना, धोना, गाना, लो वाइब्रेशन की बातें थी, हो गया। अब गलती से भी आप अपने पास्ट को रिपीट नहीं करोगे। होना था हो लिया, रोना था रो लिया, अब आगे क्या? आगे आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, अब अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करो। जो आप चाहते हो लोगों से, वो लाइफ आप खुद को दो, राइट? आप प्लीज़ आज से ये काम करना स्टार्ट कर दो। आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो एंड बहुत से लोगों की हेल्प हुई हो। ओम साई राम, हरे कृष्णा।